राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दो प्रेमामृतैक मकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरताप मुग्रं निर्वापयत् परमशीतल माश्रयामि रसघन मोहनमूर्तिं विचित्रकेली महोत्सवोल्लसितं राधाचरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे राधाचरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद रस प्रवाही श्री युगल सरकार के गोरे सांवले चरणारविंद, इन्हीं का दृढ़ता पूर्वक आश्रय और आसक्ति पूर्वक चिंतन। चिंतन से तात्पर्य है वाणी के द्वारा इन्हीं की लीलाओं का गायन, श्रवणेन्द्री के द्वारा इन्हीं की रस भरी लीलाओं का श्रवण, और प्रत्येक करण इंद्री और चेष्टा के द्वारा यही लक्ष्य रखना कि हमारी इस चेष्टा से हमारे प्राण जीवन आधार नव किशोरी नव किशोर प्रसन्न हो, राजी हो जाए। प्रत्येक चेष्टा का उद्देश्य श्यामा श्याम की प्रसन्नता। चलते हैं, महारसमय प्रसंग है। संकेत बट प्रेम सरोवर की अद्भुत फुलवारी में, जहां किसी भी सखी को पता नहीं है कि क्या घटना घट रही है, श्री लालजू महाराज अत्यंत सुगंधित पुष्पों से खिली हुई उस कुंज वाटिका की एक सघन लता में छिपे हुए हैं। देखा मानो असंख्य चंद्रमा एक साथ उदय हो गए हों, प्रेमामृत रस धारा की किरणें बिखेरते हुए। ऐसे
असंख्य सखियों के समूह के मध्य में हमारी श्री राधा किशोरी जी अनंत अनंत बिजलियों की कांति, तपाए हुए स्वर्ण की कांति, पीत और केसर मिश्रित कांति, कैसे कोई वर्णन करे। प्रेम समुद्र सार रस रूप श्री लाडली के रूप का वर्णन, बड़ी अद्भुत शोभा है। एक एक फुलवारी के पुष्प और पत्र में इतनी ताकत है कि जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध विजेता महामुनि हैं उनके चित्त को चुरा ले। जहां हमारे लालजू छुपे हुए हैं और लालजू की रस भरी आकांक्षा की पूर्ति के लिए श्री लाडली जू छुपा छुपी खेल के बहाने वहीं छुपने जा रही है। इस कुंज के एक पत्र में, एक पुष्प में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध पर विजय प्राप्त हुए आप्त काम अमना महापुरुष है, उनके चित्त को चुरा ले। फिर लाडली लाल की बात क्या, हमारे लाडली लाल का कैसा सौंदर्य है, कैसा स्वरूप है, ये वाणी का विषय नहीं, ये तो रसिकों के हृदय का विषय है। ध्रुवदास जी कहते हैं, जिन नेत्रों ने देखा उनमें वाणी नहीं, बोलने की सामर्थ्य नहीं, और जो वाणी बोल रही उसने देखा नहीं है, इसलिए कैसे वर्णन करे। कैसी अद्भुत फुलवारी है। फूली फूली रहे सब फूल फूलवारी में के, रीझी रीझी छवि आए पायन में परी है। फूली फूल रहे सब फूल फूलवारी में के, रिझ रिझ छवि आए पायन में परी है। लाडली नवेली अलबेली सुख सहज ही, लाडली नवेली अलबेली सुख सहज ही, कसी में कुंज तैं अनूप भांति खरी है। कुंज तैं अनूप भांति खरी है। फूली रहे सब फूल फूलवारी में के, रिझी रिझी छवि आए पायन में परी है। फूल रहे सब फूल फूलवारी में के, रिझ रिझ छवि आए पायनी में परी। मानक सिख भूषण लावण्य ही के जगमगे, नक सिख भूषण लावण्य ही के जगमगे। दीठी सो छुवत सुकुमारता उदरी है। दीठी सो छुवत सुकुमारता उदरी है। ध्रुव मुसिकन हेरत बिकाई रहे। ध्रुव मुसिकन हेरत बिकाई रहे। नामनी की दूतियारू हिरण की हरी है। ध्रुव मुसिकन हेरत बिकाई रहे। दामिनी की दूतियारू हिरण की हरी है। फूली फूली रहे सब फूल फूलवारी में के, रीझी रीझी छवि आए पायन में परी है। फूल फूल रहे सब फूल फूलवारी में के, रिझ रिझ छवि आई पायनी में परी है। सघन निकुंज से प्रवेश करते हुए लाडली जू उसी लता के समीप पहुंचती हैं।
संपूर्ण कुंज कितना सुशोभित है, कितना सुवासित है, वाणी की सामर्थ्य नहीं है। इन कुंज के पुष्प और पल्लवों में ऐसा सौरभ है कि प्रेमोन्माद प्रिया प्रीतम के हृदय में प्रकट होता है। जीव की बात नहीं है, ईश के हृदय में प्रेमोन्माद प्रकट कर दे, ऐसी ये लताएं हैं, ऐसे इनके पुष्प हैं। संपूर्ण लताएं मुकुलित है, खिली हुई है, मानो सहचरियां प्रसन्न होकर के प्रसन्न मुख से प्यारे जू का मिलन देख रही हूं। लता रूपी सहचरियां पुष्प रूपी प्रसन्नता प्रकट करते हुए मानो ऐसा अनुभव करा रही कि सब सखी स्वरूपा लता ये प्रसन्न मुद्रा में लाडली लाल के मिलन को देख रही है। श्री स्वामिनी जी श्री चरण पधराती हुई जब समीप आ रही हैं तो ऐसा लगता है कि मूर्तिमान छवि चरणों पे न्यौछावर होती जा रही। स्वामिनी जी जहां जहां चरण पधराती हैं सुंदरता के बिछौना बिछे जा रहे हैं। प्रियाजू नख से सिक तक सौंदर्य ही सौंदर्य, जगमग जगमग अंग कांति हो रही है। सुकुमारी जी के श्रीअंग इतने सुकुमार हैं कि जहां दृष्टि पड़ती है वो संकुचित हो जाती है कि कहीं दृष्टि के देखने का भार उस सुकुमारता में चुभ न जाए। ऐसी सुकुमार है कि दृष्टि का भार चुभ न जाए, ऐसी हमारी सुकुमारी प्यारी लाडली जू। लाडली जू स्वाभाविक श्रीमुख से मंद मुस्कान प्रकाशित करती रहती है। स्वामिनी जी गंभीर भी होती है तो उनकी मुख मुद्रा ऐसी होती जैसे बस हंसने वाली है, ऐसी मुख मुद्रा। लालजू ने यही कामना की थी कि सब सखियों से विलग होकर श्री किशोरी जी हमारे समीप आवें और हम अकेले भर नेत्र इनकी रूप माधुरी का पान करें। महाराज श्री लालजू कैसे पान कर रहे हैं? हेरी हेरी रूप ही चकित हुए रहे दो, प्रेम को नवार पार कैसे के बखानिए। हेरी हेरी रूप ही चकित हुए रहे हैं दो, प्रेम को नवार पार कैसे के बखानिए। मन मन चतुराई तन सुधि बिसराई, कौन एक रंग बाढ़ो जानत न जानिए। मन मन चतुराई तन सुधि बिसराई, कौन एक रंग बाढ़ो जानत न जानिए। हेरी हेरी रूप ही चकित हुए रहे हैं दो, प्रेम को नवार पार कैसे के बखानिए। हेरी रूप ही चकित में रहे हैं दो, प्रेम को नवार पार कैसे के बखानिए। और को प्रवेश कहाँ मन हूं न भेजी जहां,
ऐसी भांति जैसे आली पाहन सो मानिक लभानिए। ध्रुव जोई कछु कही वो है ऐसी भांति जैसे आली पावन सो मानिक लभानिए। ध्रुव जोई कछु कही वो है ऐसी भांति जैसे आली पाहन सो मानिक लभानिए। ध्रुव जोई कछु कही वो है ऐसी भांति जैसे आली पावन सो मानिक लभानी है। नित्य युगल, नित्य मिले हुए आज प्रथम मिलन हो रहा है। नित्य युगल है, प्रतिपल मिले हुए हैं, एक क्षण के लिए कभी विलग नहीं होते। फिर भी ऐसी पहेली है कि सरकार का प्रथम मिलन हो रहा है। लालजू के नेत्र जब लाडली जू के नेत्रों में और लाडली जू के नेत्र लालजू के नेत्रों में जब चार हुए तो अपार प्यार समुद्र की मानो उफान हो गई हो। युगल को तन सुधि विस्मृत हो गई। कुछ क्षण के लिए प्यारी जू की रूप माधुरी और प्यारी जू की रूप माधुरी में डूब गए। कैसे बतावे, ये तो चतुर शिरोमणि है लेकिन दोनों की कोई चतुराई काम नहीं कर रहे। इस प्रेम रस की बात कौन बता सकता है? स्वयं उनका मन भी नहीं बता सकता प्यारे जू का। क्यों? क्योंकि मन तो प्रेम समुद्र में डूब गया। सोचो, जब प्यारे जू के इस प्रेम चितवन में उनका मन असमर्थ है कि वो भेद बता दे, तो कौन ऐसा सामर्थ्यशाली है जो इनकी प्रेम का भेद बता सकता है? कुछ कृपा करे प्रेम स्वरूप आचार्य, तो हृदय में भले इनकी प्रेम का किनका आ जाए। अद्भुत महाप्रेम रस वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्री श्यामा श्याम का कोई उपमा नहीं है। इस समय जो भी वर्णन हो रहा है मानो मणि को समझाने के लिए पाहन का उदाहरण दिया जा रहा हो। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, दोनों को देख रहे, हेरी हेरी रूपई चकित हुए रहे दो, प्रेम को न वार पार कैसे कह बखानिए। लाडली जू को अचानक सुध आती है कि अरे ये नौ किशोर तो एकटक हमारी तरफ देख रहा है, ये ठीक नहीं है। तो धीरे से सुकुमारी जू नीलांबर का कुछ घूंघट करती है, कुछ सम्यक नहीं, कुछ। क्यों? क्योंकि इनके भी नेत्र लोभी है लालजू के रूप रस के, जो रोके नहीं रुक रहे नीलांबर से। श्री लालजू के नेत्र तो फंसे ही, मन भी फंस गया। पिए मन मीन पर्यो छवि जाला, व्याकुल देह स्नेह विशाला। पिय मन मीन पर्यो छवि जाला, व्याकुल देह स्नेह विशाला। मैं कही चितवत रूप रसाला, मूर्छाई गई तेगी काला। मैं कहीं तवत रूप रसाला, मूर्छाई गई तेहि काला। तबहि लाल गिरे घर माई, सोठा मनो प्रेम के जाई। तबहि लाल गिरे घर माई, सोठा मन
परे रही ना सुधे जो शरीर। प्रियाजू के रूप रूपी प्रेम रस समुद्र में लालजू का मन मछली बन गया और रूप रूपी जाल में मन रूपी मछली फंस गई। प्रियाजू भी एक कदम चलने की अब सामर्थ्य नहीं रखती कि लालजू से विलग होकर चले। जब आधा घूंघट किया स्वामिनी जी ने तो जो संपूर्ण दर्शन हो रहे थे उनमें बाधा पड़ी लालजू के नेत्रों को। प्रियाजू तिरछे नेत्रों से नेत्र हटाना चाहती हैं। लालजू का मन व्याकुल हो गया, मूर्छित हो गए। ये महाप्रेमी है, अनुपम प्रेम प्यारे जू का। ये तो रस में डूबी हुई रसिक सहचरियां ही जानती हैं इनके प्रेम को। दूसरा कहीं कोई वर्णन भी है राधा कृष्ण प्रेम का तो बड़ा अंतराय है, लेकिन यहां जो वर्णन है, एक कुंज, एक सेज, एक पट ओढ़े बैठे, एक एक बीरी दो खंडी खंडी खात है। ये जो सहचरियों ने श्यामा श्याम के प्रेम रस का परिचय जाना वो और कोई नहीं जान सकता। प्यारे जू प्रेम संग्राम में सदैव विजय श्री को प्राप्त होने वाले लालजू महाराज हैं। चाहे किसी भी भक्त की जीवनी उठा के देखो, विजय ही नहीं की है। यदि वो थोड़ा सा भी दैन्य है तो देखो महान मूर्ति श्री लालजू उसके चरण चापते नजर आएंगे, उसकी लंगोटी धोते, मल भरी लंगोटी धोते, या कहीं रथ हाँकते, या विविध प्रकार की भक्त सेवा करके ये दिखा दिया कि तुम प्रेम में मुझे परास्त नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा राई के समान प्रेम है तो सुमेरु के समान प्रेम समर्पित करता हूं। अगर तुम हमारे लिए तन मन प्राण न्यौछावर कर रहे हो तो समस्त सृष्टि का आधार मैं अपना प्राण तुम्हारे लिए न्यौछावर करता हूं। एक जीव का प्राण और श्री कृष्ण का प्राण, पता है, अनंत ब्रह्मांडों के अनंत जीवों का प्राणों का आधार श्री कृष्ण के प्राण, और श्री कृष्ण वो प्राण न्यौछावर कर देते हैं। संपूर्ण प्रेमियों में सिरमौर, सदैव प्रेम श्री में, प्रेम संग्राम में विजय को प्राप्त होने वाले लालजू हमारी प्यारी जू के वियोग की संभावना से मूर्छित हो गए कि अभी सुकुमारी जू ने आधा नीलांबर मुख में किया तो लगता है अब ये चली जाएंगी, ऐसी संभावना उदय होते ही मूर्छित हो गए। प्यारी जू, यद्यपि प्यारी जू का मन लालजू के प्रति पूर्ण न्यौछावर होकर वहीं लालजू के समीप रुक गया, पर स्वाभाविक कोई सखी जान न जाए, इसलिए लाडली जू के श्री चरण सखियों की तरफ बढ़ने लगे। प्यारे जू को फिर चेतना आई, खड़े हुए साहस करके सोचा एक बार कहूं कि किशोरी जू एक बार हमारी तरफ पुनः देख लीजिए, पर इतना बोल नहीं पाए, पुनः मूर्छित होकर भूमि पर गिर गए। तब ही लाल गिरे धरमाई, सोठौ मनो प्रेम की झाई। रूप सिंधु में श्री लालजू का मन डूब रहा है, नेत्रों से अशुभ प्रवाह हो रहा है, शरीर में कंप हो रहा है, चिदानंद शरीर, प्रेम मूर्ति श्री लालजू के शरीर में। सोचो हमारी प्यारी जू हैं क्या, लालजू के शरीर में कंप हो रहा है, नेत्रों से अशुभ प्रवाह हो रहा है। श्री लालजू का मन प्यारी जू के रूप समुद्र में डूब गया है, इसलिए अब शरीर की शुद्ध नहीं है। पिए को मनु
आपनो हरि लीनो अपनो चित प्रीतम को दीनो प्रिय को मन आपन हरि लीनो अपनो चित प्रीतम को दीनो मन रयो ओहि कुंवरी आई और न कछुवे बात सुहाई मन रयो ही कुंवरी फिर आई और न कछुए बात सुहाई नैनन छाई पिय की शोभा सुधि तन न रही फिर उही लोभा नैनन छाई पिय की शोभा सुधि तन न रही फिर ओह लोभा देखी बात आश्चर्य की भूली रही सुकुमारी सहजी बाड़ो प्रेम रस वह गई नई चिन्हा देखी बात आश्चर्य की भूली रही सुकुमार सहजहि बाड़ो प्रेम रस वह गई नहीं जिनारी। श्री लाडलीजू के श्री चरण लालजू से बिलग होते हुए सहचरियों की तरफ बढ़ तो रहे हैं, पर मन तो लालजू को समर्पित हो गया और लालजू का मन आप ले लिए। अपना मन प्रीतम लालजू को देके प्रीतम लालजू का मन ले लिया। सहचरियों के बीच में आई दशा बदली हुई है। सखी देख रही कि जिन प्यारी जू का श्रीमुख स्वर्ण कमल की तरह विकसित रहता था, भारी उदासी छाई हुई है। बार बार नेत्र रुक नहीं रहे हैं, उस दिशा की तरफ मुड़ जाते हैं, फिर हट जाते हैं। कहीं कोई सखी अंदाज न लगा ले, कहीं कोई सखी भावना न कर बैठे कि उधर क्या है और उधर चली न जाए। इसलिए बार बार नेत्र लालजू के प्रति आकर्षित उधर मुड़ते तो हैं, फिर लाडली जो अपने नेत्र हटा लेती हैं। क्रीड़ा करना भूल गई, सखियों के मध्य में आकर के उदास होकर के खड़ी हुई है। नेत्र खोए हुए हैं, प्रीतम के रूप में डूबे हुए हैं। देह शुद्ध रहित श्री लाडलीजू मूर्तिवत खड़ी सखियों के बीच में। सखियां आश्चर्य में है कि अभी अभी तो प्रसन्न मुद्रा में छुपने गई थी, अभी तो खेल शुरू ही हुआ था। क्या हो गया कि हमारी प्राण प्यारी किशोरी जू ऐसे गंभीर हो गई? क्या हो गया प्यारी जू उदास हो गई? क्या हो गया प्यारी जू के नेत्र ये खोए खोए से कैसे हैं? पर क्या करें, प्यारी जू के नेत्रों को तो अब नए मित्र से पहचान हो गई है ना। और उन प्रीतम का ऐसा आश्चर्य में रूप, ऐसा आश्चर्य में लावण्य छा गया लाडली के नेत्रों में प्रीतम का रूप। भूले ओ खेल कुंवरी को तब ही नवल नेह रस उपजो जबहि। भूल्यो खेल कुंवरी को तबहि नवल नेह रस उपजो जबहि। यह सहचरी
कहूँ नहीं देखी कुंवरी कुंवर की देखा देखी। यह सहचरी की न हो नहीं लेखी कुंवर कुंवर की देखा देखी। चली सखी मिली भवन को लीनी कुंवरी संहारी। यही सबके प्राण हैं अलवेली सुकुमारी। चली सखी मिली भवन को लीली कुंवरी संभारी। यही सबके प्राण है अलवेली सुकुमारी। हृदय तो समर्पित हो गया प्रीतम के प्रति। प्रीतम की रूप माधुरी, प्रीतम का मूर्छित होके गिरना, प्रीतम के श्रीअंग में कंप होना, बस स्वामी जी के हृदय में यही बार बार चिंतन हो रहा है। भूल गई लुका छुपी का खेल। और किसी भी सखी को कुंवर श्री लालजू और कुंवरी श्री किशोरी जू के इस मिलन का पता नहीं। सब आश्चर्यचकित हो रही हैं कि खेल में अरुचि क्यों, ऐसी उदासी क्यों। स्वामी जी ने कहा कि बस अब भवन की तरफ चलें। स्वामी जी का ये आदेश देना भी बहुत कठिनता पूर्वक था। सखियों ने देखा कि चलने की सामर्थ्य नहीं। प्राणाधार स्वामी के आसपास सखियां उनको संभालती हुई वृषभानु भवन महल की तरफ चली। समस्त सखियों की प्राण है श्री स्वामी जी। संभालते हुए सखियां चल रही। प्यारी जू तो सखियों की संभाल में सखियों द्वारा दुलार पाती हुई जा रही, लेकिन महाराज लालजू उसी सघन लता के नीचे राधा 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 ऐसा रटते हुए बिकल है। सुनो प्यारे जू की प्रेम दशा। पिय की गति सुनी अब मो पाही, नैननी नोक छुभी मन माही। पिय की गति सुनी अब मो पाही, नैननी नोक छुभी मन माही। हाँ भूली सुधी बुद्धि मूर्छाई, छवि अनूप उर नैननी छाई। भूली सुधी बुद्धि मूर्छाई, छवि अनूप उर नैननी छाई। घरी चारी सुख माही बितानी, पुनि चित चेत सुरति उर आनी। हरि चारी सुख माही बितानी, पुनि चेत सुरति उर आनी। कहाँ देखो जिनी दई दिखाई, हर लिए प्राण देह कुलाई। कहाँ देखो जिनी दई दिखाई, हरि लिए प्राण देह कुलाई। यह सहचरी मन में अतिमानी, जिन यह छवि हो पैजु बखानी। यह
सखी को लालन उठत सराही। जो कछु रूप कयो ताते सद्गुण आए। बार बार ते सखी को लालन उठत सराय। रूप रुचिर अंग अंग माधुरी बिनु भूषण भूषित ब्रज गोरी। श्री स्वामिनी जी के ऐसे रूप ऐसे लावण्य ने श्री लालजू के मन को ऐसा विवश कर दिया है। बार बार वही आधे घूंघट से जो विशाल नेत्रों के द्वारा बंक करके देखना, बस वो चुभ गया लालजू के हृदय में। श्री स्वामिनी जी का ग्रीवा झुका के नीलांबर की ओर से तिरछी चितवन भरी दृष्टि लालजू को जो देखा, बस वो लालजू के हृदय में चुभ गया। जब चेतना आती है तो राधा राधा राधा, फिर मूर्छित हो जाते हैं। फिर चेतना आती है, फिर राधा राधा राधा, फिर मूर्छित हो जाते हैं। 4 घड़ी, एक घड़ी का समय होता 24 मिनट, 1 घंटा 36 मिनट। इतने समय तक लालजू प्यारी जू के रूप समुद्र में मूर्छित रहे, डूबे रहे, बाह्य शुद्ध नहीं। बार बार चेतना, बार बार मूर्छा। थोड़ा कुछ चेतना ऐसी हुई जिससे उठ के बैठे और बैठ करके उस सहचरी को प्रणाम कर रहे हैं जिसने आकर नंदगांव में श्री प्यारी जू के रूप का वैभव श्रवणेन्द्री में पान कराया था। बार बार प्रणाम कर रहे हैं कि ऐसा दर्शन का जो प्यारी जू के सुख प्रदान किया, वो सहचरी अब कहाँ मिलेगी मुझे। मैं उससे चरण पकड़ करके बार बार कहूं कि तुमने जो रूप वर्णन किया था उससे 100 गुना बढ़ करके देखा। लालजू का हृदय उस सहचरी के चरणों की बार बार वंदना कर रहा है। धीरे धीरे लालजू विवशता पूर्वक नंद भवन की तरफ आ रहे हैं। बड़ा ही चित्त उदास, ये तो कोई प्रेमी ही जानता है जब उसका प्राण प्यारा उसके नेत्रों से ओझल होता है तो उसे कैसा लगता है। ये सिर्फ मूकास्वादनवत कोई प्रेमी ही जानता, और वो भी बोल नहीं सकता। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, ये तो महाप्रेम मूर्ति जुगल सरकार है। तब ते मोहन रहत उदासा, प्रेम खटकते भरे उसासा। तब ते मोहन रहत उदासा, प्रेम खटकते भरे उसासा। रूप छटा करके ही माही, छिन छिन माही विकल हुए जाही। रूप छटा करके ही माही, छिन छिन माही विकल हुए जाए। तन की गति ऐसी भई माई, जो जल बिनु वारिज कुंभिलाई।
करत रहे भेज तन प्रेम का प्रभाव प्रीतम के ऊपर कैसा पड़ रहा है। इसीलिए हमारे निकुंज उपासना में सबका आराध्य हित है, हित प्रेम। देखो प्रेम का प्रभाव प्रियाजू पर, प्रेम का प्रभाव प्रीतम पर, प्रेम का प्रभाव सहचरियों पर, प्रेम का प्रभाव लता पता खग मृग पशु पंछी। इसलिए वृंदावन में प्रेम का राज्य है। वृंदावन का राजा प्रेम है, हित है, जो सबको नचाता है, जो सबको अधीन किए हुए, भक्त और भगवान दोनों को अधीन किए हुए। इसलिए यहाँ प्रेम राज्य है, ये वृंदावन प्रेम राज्य है। कैसा प्रेम का प्रभाव, लालजू उदास रहने लगे। महाराज के हृदय में महारानी जी का रूप वैभव उतरा तो लंबी सांस खींचते हैं और विकल हो जाते हैं। अब कौन है जो पुनः मिलाए प्रिया से? ये कोई प्रेमी ही जानता है, ये प्रवचन का विषय नहीं है। जब हृदय किसी प्राण प्यारे को समर्पित हो जाता है तो उसके मिलन में जो वेदना होती है, मीरा जी कह रही हैं, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती है जी प्रीति न करे। बार बार हृदय चूर चूर हो जाता है और फिर वो जुड़ता है, फिर चूर चूर होता है, फिर जुड़ता है। ये प्रेमियों का ये तो प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। ये तो महाराज प्रेम की मूर्तिमान बपू हैं। कोई अगर थोड़ा भी प्रेम का अंकुरण है तो हृदय में पीड़ा अनुभव कर सकता है। अपने प्राण प्यारे से मिलने की आकांक्षा जब उदय होती है, कैसा लगता है। और कहीं एक बार मिल चुका हो फिर पुनर्मिलन के लिए, ये तो वही जानता है, सिर्फ जाने मोरी छाती। श्री लालजू दीर्घ श्वास लेते, हा प्रिया कैसे मिलेंगी, कैसे मिलेंगी। श्री लालजू महाराज को ना तो कुछ भोजन अच्छा लगता है, ना पीना अच्छा लगता है, ना पोशाक धारण अच्छा लगता है, ना किसी से बात करना अच्छा लगता है। भोजन पान न कछु सुहाई, बस एकांत बैठे हुए वही रूप माधुरी। जो संकेत वटकी कुंज में सघन लता में प्यारी जू को भर नेत्र देखा, बस उसी रूप का चिंतन। कैसे प्रियाजू ने देखा, कैसे प्रियाजू ने घूंघट किया, कैसे प्रियाजू गई, बस वही चिंतन श्री लालजू के हृदय में। अब जब कुछ पाएंगे नहीं महाराज, कुछ पिएंगे नहीं, देखो न माखन पाते हैं, न दुग्ध पान करते हैं, न जल पान करते हैं, खाना पीना सब विस्मृत। और कोई ये बात समझ नहीं रहा कि हो क्या गया है महाराज को। शरीर क्षीण होने लगा। अति ही क्षीण जो भयो शरीरा, दिन ही नयन भरी आवे नीरा। बस जब देखो तो लालजू के नेत्रों से अश्रु टपक रहे। आहा कैसा अद्भुत प्रेम दर्शन है। प्यारी जू का रूप भरा हुआ है हृदय में, नेत्रों में, तो प्रेमास्त्र झरझर बरस रहे। कुछ खाना पीना नहीं, इसलिए शरीर कृश हो रहा है। नेत्र सरोवर है, इनमें प्रेम जल समाया हुआ, वो छलक रहा है। प्यारे जू के नेत्रों में प्यारी जू का रूप रस भरा हुआ है और वही एक एक बूंद टपक रहा है। नवल देह के नीर, ये जो नवीन नवीन नित्य बिहारिणी बिहारी जू का मिलन हुआ, उसी का चिंतन करके बिहारी जू के नेत्रों से अजस्र सुधारा प्रवाहित हो रही। आहा मानो नील कमल से श्वेत मोती टपक रहे हो। विशाल नेत्र और अश्रु, बड़े बड़े मोटे अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। लालजू का पीतांबर भींज जाता है आंसुओं से। मैया को ये देख करके, सखाओं को ये देख करके
सबको बहुत अंदर से दुख हो रहा है कि आखिरकार हो क्या गया लालन को। शीस चंद्रिका धरी न भावे, सौरभ पर सत अति दुख पावे। शीश चंद्रिका धरी न भावे, सौरभ पर सत अति दुख पावे। मारो चैन और वैजयंती माला, मारुत भई पावक समज्वाला। और वैजयंती माला, मारुत भई पावक समज्वाला। पीतवसन वंशी बिसराई, बाढ़ो प्रेम कहो नहीं जाई। पीतवसन वंशी बिसराई, बाढ़ो प्रेम कहो नहीं जाई। बरसाने तन चितवत रही, मौन धरे कछुवे नहीं कही। बरसाने तन चितवत रही, मौन धरे कछुवे नहीं कही। सीते जू पवन सखियावे, सूरज अधिक लाल मन भावे। सीते जो पवन सखियावे, सूरज अधिक लाल मन भावे। मन अरुणैन कुंवरी के पासा, देह रही मिलवे की आशा। मन अरुणैन कुंवरी के पासा, देह रहे मिलवे की आशा। न परत तन व्याकुल भारी, जब ते श्यामा श्याम बिहारी। परत तन व्याकुल भारी, जब ते श्यामा श्याम निहारी। प्रेम की बात निपट अटपटी, सोई जाने जही लगे चटपटी। प्रेम की बात निपट अटपटी, सोई जाने जे लगे चटपटी। प्रीति रीति अति कठिन है, कहे न समझे कोई। प्रेम बान जही उर लगे, निस दिन जाने सोई। प्रीति रीति अति कठिन है, कहे न समझे कोई। प्रेम बाण जई उर लगे, निस दिन जाने सोई। मैया और रोहिणी मैया और भी जो वात्सल्य रस में भरी हुई श्री यशोदा जी की सेवा में सहयोग देने वाली माँ स्वरूपा हैं, वो सब धाये
श्री लालजू को समझाती, क्या हुआ लालन? कुछ बोलते नहीं। मोर मुकुट जब माथे पे पधराती तो हटा देते हैं। सुखद सुंदर पुष्पों का जो इत्र है वो जब लालजू के श्रीअंग में लगाती है तो उसकी सौरभ लालजू को दुख प्रदान कर रहे हैं। सुंदर सुंदर अत्यंत प्राण प्यारे वृंदावन की जब वैजंती माला धारण कराते तोड़ देते हैं। शीतल मंद सुगंध वृंदावन की वायु जो सबको परमानंद प्रदान करने वाली है, लालजू को जलन पैदा कर रही है, क्योंकि प्यारी जू से बिलग होकर के लालजू को कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सुंदर पीतांबर प्राण प्यारी वंशी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा हृदय में प्रेम बढ़ा हुआ है। बस घर महल से बाहर निकलते हैं, बरसाने की ओर देखते रहते हैं, मनाते रहते हैं कि वो सखी कब मिलेगी जिसने मुझे प्रथम दर्शन कराया, इसलिए बरसाने की तरफ देखते रहते हैं। मौन, किसी सखा से कोई हास परिहास नहीं, कोई क्रीड़ा नहीं। बरसाने की तरफ से जब वायु आती है तो लालजू ऐसे करते हैं मानो वायु का आलिंगन कर रहे हैं, सर झुका देते हैं, मानो श्री वृषभानु लाडली की चरण रज लेकर के ये हमको बहुत प्यार करने वाली वायु आई है जो मेरे विरहाग्नि को शांत करना चाहती। सर झुका देते हैं। उधर की जो रज वायु से उड़ के आती है उसे माथे पे लेना चाहते हैं लालजू महाराज। उह दिशि तेज पवन सखी आवे, सो रज अधिक लाल मन भावे। ये मेरे प्यारी जू का स्पर्श करके वायु आ रहे, इसलिए ऐसे भुजा पसार कर वायु का आलिंगन करते हैं। रज के बरसाने की रज के लिए अखिल लोक चूड़ामणि लालजू ग्रीवा झुका देते हैं कि वो रज हमारे माथे पे लगे। ये दशा क्यों हो रही है? बोले महाराज के मन और नेत्र दोनों कुंवरी जू ने चुरा लिया है। श्री लालजू के मन और नेत्र को हमारी श्री लाडली जू ने चुरा लिया है। अब जो देह बची है वो जल रही है विरह ताप से। अगर संपूर्णतया नहीं जलती है तो उसका एक कारण है मिलने की आस रूपी जलवृष्टि हो रही है। मिलने की आस, मिलेंगी प्यारी जू, ये आशा मानो जलवृष्टि कर रही है। इसीलिए लाडली जू का जो मिलन का भाव है लालजू को, वही मानो तन को जलने से बचाए हुए है। पर कल नहीं पड़ रही, परम व्याकुलता। क्योंकि जैसे मछली को जल से अलग करो तो कैसे वो तड़पती है, ऐसे ही लालजू का महाराज का मन श्री प्यारी जू महारानी जू के रूप रूपी जल में ही जीवित है। बिकल है लालजू, कल न परत तन व्याकुल भारी। ये दशा कब से हुई? जब ते श्यामा श्याम निहारी। श्याम जू ने जब से श्यामा जू को देखा और श्यामा जू ने जब श्री श्याम सुंदर को देखा, जब नेत्र चार हुए तब से ये दशा हुई। कैसे तुम्हें बतावें, प्रेम की अटपटी बात है। जिसके हृदय में मिलन आकांक्षा लगती है उसके हृदय की कैसी चटपटी होती है, कैसी व्याकुलता होती है, कैसी उसके हृदय में तड़पन होती है, ये केवल वही हृदय जानता है। ये कहने सुनने का विषय ही नहीं है। कह रहे प्रीति रीति अति कठिन है, कहे न समुझे कोई। अगर कहे भी दे कहीं से शब्द लाके तो सामने वाला कोई समझ नहीं सकता कि उसके हृदय में कैसी पीड़ा हो रही है। कौन समझ सकता है? वही समझ सकता है प्रेम बान जिहि उर लगे, निस दिन जाने सोई। अपने प्राण प्यारे के मिलन की व्याकुलता जिसके हृदय में जग गई वही जानता है। यह है महाराज की दशा।
अब महारानी जी की दशा सुनिए। इतहि अनमनी रहे किशोरी, चित पर्यो पिय प्रेम की डोरी, इतहि अनमनी रहे किशोरी, चित पर्यो प्रिय प्रेम की डोरी। छूटी गई नैनन ते चपलाई, उपजी अंग अंग शिथिलाई। छूटी गई नैनन ते चपलाई, उपजी अंग अंग शिथिलाई। चित रहे अवनी तन ठाड़ी, नेह बेली और अंतर बाढ़ी। चित रहे अवनी तन ठाड़ी, नेह बेली और अंतर बाड़ी। आज सखी साथ की खेलन हारी, तेऊ मन ते सब बिसारी। जय सखी साथ की खेलन हारी, तेउन मन ते सब विसारी। भूलो हसीबो खेलिबो, भूलो अंग श्रृंगार, निस दिन रहे या सोच में, रुचत नाई और भूलो हसीबो खेलिबो, भूलो अंग श्रृंगार, निस दिन रहे या सोच में, रुचत नाहि और इधर श्री लाडली जी को संभालती हुई सखियां वृषभानु महल में ले तो गई। लाडली जी बेशुद्ध हैं। लाडली जी की ठीक वैसी ही दशा है जैसे लालजू की, क्योंकि लाडली जी के भी नेत्र और मन लालजू ने चुरा लिए। किसी भी सखी की उपस्थिति अब अच्छी नहीं लगती। ऐसा लगता है बस अकेले रहें, कोई हमसे बात ना करे। स्वामी जी के सहज चपल नेत्र आज शांत है, गंभीर है, बस अर्ध खुले हुए हैं। लालजू की वही रूप माधुरी जो मूर्छा को प्राप्त हो गई थी, बस वही रूप माधुरी बसी हृदय विकल है कि हाय लालन का क्या हुआ होगा, हमारे आने के बाद लालन का क्या हुआ होगा। कौन हमें तो सखियों ने संभाला, उनको कौन संभाल रहा होगा, क्या हुआ होगा। उस सघन लता में लालन मूर्छित हो गए थे, हम छोड़ के चली आई, क्या हुआ। बस लाडली जू गंभीर मुद्रा में एकांत में इसी चिंतन में है। जो सखियां लाडली जू का श्रृंगार करने वाली हो, जब श्रृंगार लेके आती तो मना कर देती है। ना तो कुछ भोजन रुचता है, पता नहीं सहज मुस्कान वाली जो हमारी किशोरी जी, इनकी मुस्कान कहाँ गई। बस उदासी, गंभीर मुद्रा, एकांत, ना कुछ खाना पीना अच्छा लगता है, ना श्रृंगार धारण करना अच्छा लगता है। ये बात सखियों के लिए तो बहुत ही दुखद, वो तो इन्हीं को देख के जीती है, वो तो इन्हीं की जूठन से पोषित है। स्वामी जी की दशा देखकर प्रत्येक सखी व्याकुल हो गई। हित की सखी अधिक अकुलानी, देखी कुंवरी
कछुक को भुलाने। हित की सखी अधिक अकुलाने। देखी कुंवरी कछुक को भिलाने। गद गद कंठ नेह रस सानी, बोली तहाँ कछुक मृदुबानी। गद गद कंठ नेह रस सानी, बोली तहाँ कछुक मृदुबानी। चलहु लाडली प्रिया नवेली, जाहि सरोवर कहें सहेली। चलो लाडली प्रिया नवेली, जाहि सरोवर कहे सहेली। नाक सकोरी श्वास अति लेई, सहचरी को उत्तर को देही। नाक संकोर श्वास अति लेहि, सहचरी को उत्तर को देहि। प्रेम विवश कछुवे न सुहाई, मोहन मूरति हृदय बसाई। प्रेम विवश कछुवे न सुहाई, मोहन मूरति हृदय बसाई। बढ़ गई प्रीति कहत नहीं आवे, बिसरत नहीं जे तिक बिसरावे। बढ़ गई प्रीति कहत नहीं आवे, बिसरत नहीं जे तिक बिसरावे। मन पर प्रेम पेच में जाई, बल किए कैसे निकसत माई। मन पर प्रेम पेच में जाई, बल किए कैसे निकसत माई। ठाड़ी नखनी अवनी को खने, फिरत नखे हूँ फिरत मने। आड़ी नखनी आवनी को खने, फिरत नखे हो फिरत मने। नैनाती सजल रहाही, प्रीतम प्रेम जानी मन माही। नैनाती सजल रहाई, प्रीतम प्रेम जानी मन माही। हे अति विशाल लोइनी सुरंग, सहज रसीले आई। प्रेम लाज जल सो भरे, रही अवनी तन चाही। अति विशाल लोई सुरंग, सहज रसीले आई। प्रेम लाज जल सो भरे, रही अवनी तन चाही। जो प्यारी जू के निज सहचर्या हैं, प्यारी जू को ऐसे उदास देखकर, ऐसे व्याकुल देखकर सबके प्राण व्याकुल हो जाते हैं। सब एक साथ प्यारी जू के समीप आती हैं। उनसे भी नहीं बोला जा रहा, क्योंकि उनकी प्राण प्यारी स्वामिनी जो ऐसे उदास हो,
सबकी संजीवनी मूरी है, सबकी प्राण धन है लाडली जू। साहस करके सखी गदगद कंठ से श्री स्वामी जू से कहती हैं, प्यारी जू, यदि भवन में आपको उदासी लग रही है तो चलो चलते हैं, संकेतवत प्रेम सरोवर चलते हैं, वहां कुछ खेलते हैं। आप कुछ पा नहीं रही, श्रृंगार नहीं धारण कर रही, कुछ बता भी नहीं रही और उदास है, तो आपको पता है हम सब सखियों की क्या दशा हो रही। स्वामी जी कुछ बोलती नहीं, बस दीर्घ श्वास, लंबी श्वास लेकर के ऐसे अरुचि प्रकट करते हुए इशारे से कहते, नहीं मुझे प्रेम सरोवर नहीं जाना। गंभीर मुद्रा में अरुचि प्रकट कर दी स्वामी जी ने। प्रेम विवस्था और बढ़ गई। संकेत वट का नाम लेते ही फिर वही दृश्य सामने आ गया। प्रीतम मूर्छित हो गए थे। उस कुंवर को किसने संभाला होगा, उनकी क्या दशा होगी। बस स्वामी जी के विशाल नेत्रों से अशुभ प्रवाह होने लगा। वैसे ही मन प्रेम पेच में पड़ा हुआ था। संकेतवट नाम आते पूरा वो दृश्य सामने आ गया। विवस्थावश प्यारी जो अपने श्री चरणों के कोमल नख से, जो श्री चरणों से ऐसे धरती कुरोद रही हैं, रज को कुरोद रही, एक विवस्था इसमें प्रकट होती है। कुछ कर नहीं सकती पर जानना चाहती है कि कुंवर को क्या हुआ, प्यारे जू को क्या हुआ, कैसी स्थिति में प्यारे, ना तो बता सकती है ना कुछ कर सकती है। प्रेम विवस्था में अपने श्री चरणों के नखों से भूमि को कुरोद रही है। नेत्रों से जल प्रवाह हो रहा, शुभ प्रवाह हो रहा है। प्रीतम के प्रेम में डूबी हुई है। झरझर झरझर अश्रु व सखियां ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर रही। क्या हुआ स्वामी जी, क्या हुआ। जब नहीं बोलती तो अधिकार युक्त जो बात करने वाली सखियां हैं वह अष्ट प्रधान सखियां हैं। आवश्यकता पड़ने पर डांट भी देती हैं। ये अधिकार युक्त सखियां हैं। औंगी मोंगी रहत गर्भ की माती, हो तो सो कहे तहारी सुंदरी राधिका प्यारी। इतना अपार प्रेम है कि आवश्यकता पड़ने पर लालजू को ही नहीं, लाडली जू को भी वो शासन में ले ले। अष्ट सखियां आगे आई और आकर के प्यारी जी से कहती, अब नहीं, बस अब हो गया, अब मौन नहीं रह सकती। बताइए आखिरकार क्या बात है, हम कोई आपसे बिलग है। और सखी ढिगते जब आई, आठों रही कुंवरी मन भाई। और सखी ढिगते जब आई, आठों रही कुंवरी मन भाई। ललिता कहें श्री राधा प्यारी, मोसो बात कहो सुकुमारी। ललिता कहे श्री राधा प्यारी, मोसो बात कहो सुकुमारी। मैं हूँ तो मन की कछु पाई, सो तुम मोही कहो समुझाई। मैं हूँ तो मन की कछु पाई, सो तुम मोही कहो समुझाई। अपने सो दुराव नहीं की जय, दिन दिन देखत देहि छीजय। अपने सो दुराव नहीं कीजय, दिन दिन देखत देहि छीजय। जानी प्रिया
संग सरोवर पाही एक जोश खेलत बन माही सखियन संग सरोवर पाही अति सघन कुंज है जहाँ नवल कुंवर एक देखो तहाँ अति सघन कुंज है जहाँ नवल कुंवर देखो हाँ सावल बरन पीत ऊपर रहना बढ़े आही सलोने नैना सावल बरन पीत ऊपर ना बड़े आए सलोने नैना अरुण अधर मुसिकन छविराज मोर चंद्रिका शीस विराज अरुण अधर मुझे कनि छबिराज मोर चंद्रिका शेष विराज नासा बनी रयो जलज सुधारा कंचन दुलरी मोती नुहारा नासा बनी रयो जलज सुधारा कंचन दुलरी मोती नुहारा मुख पर पानिप झलक सुहाई देह रूप मनो प्रगट चुचाई मुख पर पान पर झलक सुहाई नेह रूप मनो प्रगट चुचाई मोतन चित गिरे मुरझाई वह खसी पर निनाद सरक माई तन चित मोर खसी पर बिसरत माए ते ही छिनते जू गयो मन मेरो को सुधि कहे ना कियो फेरो इसकी व्याख्या और आगे की चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम पावन राधे तेरो नाम पावन राधे तेरो नाम पावन राधे तेरो नाम पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम पावन श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम यह जोरी अविचल अभिराम
जय जय श्री वृंदावन श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 जय जय श्री नवनिवृत्त कुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय श्री हित सेवक जी महाराज की जय समस्त सहचरी वृंद की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री यमुना रस रानी की जय समस्त संत हरि भक्तन की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री